नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया जो है विवादों के घेरे में है। आप सभी ने देखा होगा कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के चयन से क्या कानूनी दांवपेच में उलझेगी ये भर्ती। यह सवाल अब निकल के सामने आ रहा है। तो ये सवाल क्यों उठा, क्या इसका पीछे कारण रहा, उस पर आज चर्चा रहेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्या इसका कारण रहा, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता था, या क्या हो जो आगे होने वाला है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों से कोई सवाल करे कि आप लोगों को किसी सीट के सापेक्ष 2 लोगों के साथ फाइट करनी है या फिर 6-7 लोगों के साथ फाइट करनी है, तो आप लोग कौन से सीट का चयन करेंगे। आप लोगों का निश्चित तौर पे यह उत्तर रहेगा कि हम 2 के सापेक्ष जो है फाइट करना पसंद करेंगे, ना कि 6 या 7 लोगों के सापेक्ष में। तो यही स्थिति अगर अभ्यर्थियों को पहले से पता होती या फिर उनका जो है विज़न क्लियर होता, तो क्या ये स्थिति उत्पन्न होती जो काउंसलिंग प्रक्रिया में देखने को मिली। अल्मोड़ा में, पौड़ी गढ़वाल में, देहरादून में या अन्य जितने भी ज़िलों में, नैनीताल या एक आध ज़िलों को छोड़ के लगभग हर जगह एक ही जैसी स्थिति रही। तो क्या इसका कारण रहा, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, अल्मोड़ा में अगर हम कहें कि 241 के सापेक्ष से, हालांकि पहले खबर आ रही थी कि 2,500 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, लेकिन फाइनल आंकड़ा जो है 1,500 के करीब बैठा। तो आप लोग अगर औसत निकालें तो एक सीट के सापेक्ष में 241 सीटें थी, तो उसके सापेक्ष में लगभग 6 लोगों के साथ आपने जो है कंपटीशन रहेगा आपका। और अगर यही चीज़ें हम अगर चंपावत या पिथौरागढ़ या अन्य कुछ ज़िलों की बात करें, तो वहाँ क्या हुआ कि देखिए, चंपावत में अगर हम देखें 70-80 के करीब सीटें थी, तो उसके सापेक्ष में 175 लोग आए, यह आंकड़ा निकल के आया था। तो अब आप मान सकते हैं कि 2 के सापेक्ष में एक सीट है वहाँ, और कुछ सीटें वहाँ रिजर्व उसमें रखी गई हैं, रिजर्व में, क्योंकि कोर्ट से अभी फैसला आना बाकी है। तो कुछ सीटें वहाँ रिक्त रखी गई हैं। लेकिन फिर भी अगर आंकड़ा देखें, हम औसत निकालें, तो 2 के सापेक्ष में एक सीट निकल ली है। ऐसा ही कुछ पिथौरागढ़ में भी और अन्य भी कई ज़िलों में हो रहा होगा ऐसा। तो नैनीताल में तो आप सभी जानते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया थोड़े बेहतर तरीके से की गई थी। वहाँ मेरिट लगभग लगभग जो है मेरिट में पद के सापेक्ष ही लोगों को काउंसलिंग कराई गई। तो उससे जो है एक विज़न साफ हुआ, तो कम लोग नैनीताल गए। अन्य लोग जो है, देखिए, एक ही दिन जो है काउंसलिंग कराई थी और दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी। और जो है अफवाहें क्या, मतलब एक न्यूज़ निकल के आ रही थी। तो अब 6,500 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाएंगे। अब शिक्षा विभाग क्या कह रहा है, देखिए, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, तो शिक्षा विभाग कह रहा है कि कुछ अभ्यर्थी जब डीओ कार्यालय पहुंचे लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हुई। हालांकि विभाग का कहना है कि काउंसलिंग के लिए मेरिट विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई थी। अभ्यर्थियों को मेरिट देखकर काउंसलिंग के लिए आना चाहिए, ऐसा विभाग का कहना है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर एक काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही है, उसमें अगर ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक ही दिन काउंसलिंग होगी, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो कौन अभ्यर्थी होगा जो घर बैठना चाहेगा। तो वो अपने अपने जो है क्षमता अनुसार, या उनको जहाँ भी लगेगा कि मेरा इस ज़िले में हो सकता है, यहाँ ज़्यादा सीटें हैं, तो वहाँ उसने जाना ज़रूरी था। क्योंकि आप लोगों ने तो कोई प्रोसेस प्रक्रिया ऐसी कोई लागू करी नहीं थी कि अभ्यर्थी के मन में जो है मन शांत रहे, या उसको लगे कि हाँ, अगर हमारा मौका होगा तो हमें बुलाया जाएगा। तो हुआ क्या कि देखिए, ये एक दिन काउंसलिंग प्रक्रिया कराने की जो नौबत आई है, क्यों आई है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा पिछली भर्तियों की ओर को। उसमें क्या हुआ था कि अलग अलग दिन अलग अलग ज़िलों में जब काउंसलिंग कराई गई, तो उसमें क्या हुआ कि शिक्षा विभाग ने जब ये अलग अलग तिथियों को शिक्षकों की काउंसलिंग कराती कराई थी, तो विभाग के सामने ये दिक्कत सामने आ रही थी कि एक अभ्यर्थी का 2 से 3 ज़िलों में मेरिट में नाम आ रहा था। ठीक है, अलग अलग दिन करा रहा था, तो वो डीवी भी करा ले रहा था, अपनी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले रहा था। तो मेरिट में नाम आया, तो मान लो जैसे कई एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ हफ्ते बाद जो है काउंसलिंग अलग अलग ज़िले में हो रही थी। तो वो क्या कर रहा था कि एक ज़िले में उसमें नियुक्ति मिल जा रही थी, और दूसरे ज़िले में जैसे उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उसको नियुक्ति नहीं मिली।
कुछ समय बाद वेटिंग लिस्ट निकली तो वहाँ भी उसका नाम निकल के आ गया, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहाँ भी करा रखा है। तो उससे क्या हो रहा था कि वो नियुक्ति छोड़कर, जो पहले ज़िले की नियुक्ति छोड़ के दूसरे ज़िले की नियुक्ति ले रहे थे। तो कुछ पद वैसे ही रिक्त रह जा रहे हैं। बार बार शिक्षा विभाग को देखने को मिल रहा है कि भाई ये तो कल भरी थी, आज खाली हो गई है। तो उसका इनने तोड़ क्या निकाला कि एक ही दिन शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग करा दी जाए। अब देखिए, इतना तो कुछ हद तक शिक्षा विभाग ने अच्छा काम किया कि एक ही दिन काउंसलिंग की डेट रखने की जो ये प्रक्रिया करी थी। लेकिन देखिए, इसमें आधी अधूरी तैयारी के साथ शिक्षा विभाग ने ये निर्णय ले लिया, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक ही दिन जो है काउंसलिंग करानी थी, तो सभी ज़िलों ने क्या करना चाहिए था कि अपनी एक कट ऑफ या फिर अपना जो रैंकिंग एक सेट कर देनी चाहिए थी कि इतने लोगों को हम लोग जो है आज काउंसलिंग कराएंगे, आज ही के दिन जो है 13 के 13 ज़िलों में काउंसलिंग होगी। तो उसमें देखिए, टॉप में अगर सब ने, अधिकतर लोगों ने सभी ज़िलों से भरा था, तो टॉप में जो भी लोग होंगे, मान लो टॉप 100 की बात हम करें औसत, तो टॉप 100 तो ऐसा नहीं है कि 13 के 13 ज़िलों में चले जाएगा। टॉप 100 का नाम होगा या 200 लोगों का, चलो 2 गुना लोग मान लिया हमने 100 के सापेक्ष, तो 200 लोगों का अगर नाम है तो 200 लोग 13 के 13 ज़िलों में तो जा नहीं सकते हैं। तो एक ही दिन काउंसलिंग कराते, तो उसमें जो टॉप के नंबर के लोग थे, उनने जहाँ भी उनका जो सब सूटेबल लगता वो ज़िला उनने चयन कर लेना था। तो उसके बाद जो रिक्त पद अगर रह जाते, तो अगली जो वेटिंग के लिए रुके थे, तो उनको जो है फिर से एक कट ऑफ या अगली जो संख्या थी रैंकिंग, उसके आधार पे बुलाया जाता है। इससे क्या होता है कि देखिए, अभ्यर्थियों को हप्पड़ तप्पड़ नहीं होती, या ऐसा नहीं देखने को मिलता कि हमें किस ओर जाना है या कहाँ जाना है। अभ्यर्थियों ने क्या सोचा कि यहाँ ज़्यादा सीटें हैं तो यहाँ जाना चाहिए, कम सीटों वालों में तो हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या कि ज़्यादा सीटों वालों में ज़्यादा लोग पहुँच गए, कम सीटों वालों में कम लोग पहुँच गए। तो अब जो है कम मेरिट, कई ज़िलों में कम मेरिट आएगी, उससे ज़्यादा मेरिट वाले कईयों को जो है नियुक्ति ही नहीं मिलेगी। तो प्रोसेस जो है अब डाउटफुल हो गई है। तो प्रोसेस उनने अपनाई तो सही थी कि एक दिन जो है काउंसलिंग कराई जाए, जिससे कि पद रिक्त ना बचें या बेवजह की बार बार की काउंसलिंग ना करानी पड़े। लेकिन उसका तरीका इस तरीके से होना चाहिए था कि टॉप जो थे लोग, उनको जो है काउंसलिंग पहले एक ही दिन सारे ज़िलों में कराई जाती, तो अन्य ज़िलों में तो नहीं जा सकते थे, एक ही ज़िलों में जाते तो अन्य ज़िलों की जो भी कहीं सीटें बचती, तो उसके सापेक्ष जो है दोबारा काउंसलिंग प्रक्रिया एक ही दिन और जो है 13 के 13 ज़िलों की साथ में कराई जाती। इससे क्या होता कि देखिए, मेरिट वाले भी मेरिट में रहते और कम मेरिट वालों का उससे ऊपर नंबर नहीं आता। अब यहाँ जो है स्थिति ऐसी रही कि सीटों के सापेक्ष जो है लोगों ने अपना दिमाग लगा के अपने अपना जो है दिलिया चयन किया। अब देखने को मिल रहा है कि वहाँ तो कम लोग आए थे, यहाँ ज़्यादा लोग आए थे, तो अब जो है सब चिंतित हैं कि कहीं हमारे हाथ से ये मौका निकल ना जाए। अब ये प्रक्रिया तो शिक्षा विभाग की प्रक्रिया पर इसीलिए जो है संदेह हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के चयन से कानूनी दांवपेच में उलझ जाएगी, क्योंकि देखिए, किसी ज़िले में जो है मेरिट कट ऑफ में 82 जाएगी और किसी में अगर 75-76 जाएगी, तो बीच के चार जो 76 से 80 वाले हैं, वो तो ये सोचेंगे ना कि हमें मौका मिला होता तो हम उस ज़िले में हमारा चयन हो गया होता। तो इसके खिलाफ क्या कोर्ट में याचिकाएं लगेंगी। इसलिए जो है ये प्रश्न उठ रहा है कि 1670 पदों के लिए हुई काउंसलिंग क्या कानूनी दांवपेच में उलझ जाएगी। तो शिक्षा विभाग ने जो तरीका अपनाया, उसके ऊपर भी सवाल यहाँ पर को खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए, गढ़वाल से कई लोग कुमाऊँ आए थे और देखिए 2-2 दिन के सफ़र के बाद जो है उनको काउंसलिंग का भी मौका नहीं मिला। अब देखिए, शिक्षा विभाग का कहना है कि मेरिट के आधार पर ही उन लोगों ने आना चाहिए था। तो अब क्या, इससे तो साफ साफ कह देते कि NIOS DLED वालों को या जो कम मेरिट वालों को है, उनको खाली भी हमने जो है योग्य घोषित किया है, लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिलेगी या कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा पहले ही जारी कर देते तो कोई भी इतना, तो किसी को भी इतनी परेशानी झेलने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। शिक्षा विभाग की प्रणाली कुछ तो गड़बड़ रही अपने स्तर से,
क्योंकि देखिए नैनीताल में क्यों नहीं स्थिति ये हुई कि काउंसलिंग नहीं कराई गई या कुछ आंदोलन हुआ या कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ तो उनका तरीका रहा होगा अपनी काउंसलिंग कराने का। इसी प्रकार से अन्य ज़िलों ने भी करानी चाहिए थी। देखिए सबसे बेहतरीन तो वही था कि मेरिट लिस्ट में जो है इतने कट ऑफ या इतने नंबर तक वालों को लिया जाता, तो एक दिन लिया जाता, सब जगह तो वो जाने से रहते, तो सीटें जो बचती तो उसके सापेक्ष जो है अगली काउंसलिंग एक ही दिन फिर से कराई जाती। तो शिक्षा विभाग के ना पद खाली रहते, ना बार बार जो है एक ही पद में अलग अलग अभ्यर्थी भरते, या एक ही अभ्यर्थी अलग अलग पदों से भर पाता। तो थोड़ी बहुत तो इनकी जो है रणनीति में चूक रही है, जिसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं कुछ अभ्यर्थी। अब देखना है कि क्या कोर्ट उनकी जो अपील है उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब देखिए कहने को तो कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट के बाद जो है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट चयन प्रक्रिया की है वो 10-12 दिन के अंतर्गत निकल के आ जाने वाली है, और शायद ही मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि हर ज़िले में अपने पद के सापेक्ष ज़्यादा ही लोग पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है कि कम लोग पहुँचे हैं। तो अब मेरिट कम ना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वेटिंग आने के आसार बिल्कुल भी नहीं है अगर यही काउंसलिंग प्रक्रिया को सही माना जाता है तो। ठीक है, तो आगे जो भी अगर कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो उसका आप लोगों के लिए सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करूँगा मैं। तो तब तक चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।